ऐसी एक्ट्रेस है एक्टिंग जिसके बाएं हाथ का खेल है। उसकी अदाकारी इस कदर नेचुरल है कि कहीं भी एक्टिंग का गुमान नहीं होता। इस पर उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, वाह क्या कहने। सिर्फ आंखें ही नहीं बोलती उसकी, वो गालों की जरा सी मूवमेंट से ही पूरा डायलॉग समझा देती है और कभी चेहरा ऐसे साकित कर देती है कि बड़े बड़े एक्टर्स उसकी सदा को एक्टिंग के मिराज करार दे देते हैं और उसके बिल्कुल उलट सिर्फ खास स्टाइल में सर को इधर उधर हिलाकर अदाकारी को बता देती है कि ये होती है अदाकारी। इसीलिए तो विद्या बालन, नम्रता सिंह और नीतू कपूर जैसे महान बॉलीवुड एक्टर्स फैन है इस लड़की के। ये फनकार इस लड़की का हर ड्रामा देखते हैं और फिर फोन करके इसके काम की तारीफें करते हैं। अगर आप समझ गए तो बेहतरीन, और अगर नहीं समझे तो जान लें कि हम बात कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की बिलाशुबा सबसे बड़ी ड्रामा और फिल्म एक्ट्रेस सबा कमर की। सबा कमर जमान 5 अप्रैल 1984 को हैदराबाद सिंध में पैदा हुई। वालिद का साया बचपन में ही सर से उठ गया था तो फैमिली पूरी गुजरांवाला शिफ्ट हो गई। सबा कमर ने शुरू से ही दुनिया फतह करने के ख्वाब आंखों में सजाए हुए थे। उनकी वालदा की सहेली रूही जब जब सबा को देखती तो उन्हें सबा में एक आर्टिस्ट नजर आता, और वो इसलिए कि वो खुद एक एक्ट्रेस थी और एक जौहरी ही परख सकता है हीरे को। फिर उन्होंने ये बात सबा की वालदा को बताई तो वो कहने लगी कि आइंदा ऐसी बात मत करना वरना हम फैमिली से ही निकाल बाहर किए जाएंगे। मगर वो भला कहाँ मानने वाली थी। जब सबा 20 बरस की हुई और घर पर छुट्टियां मना रही थी तो रूही को न जाने क्या सूझी कि उन्होंने सबा से पूछा कि ड्रामे की शूटिंग देखोगी। बस फिर क्या था, सबा तो जैसे तैयार ही बैठी थी। वो झट से राजी हो गईं कि बड़े बड़े स्टार्स को देखूंगी, उनसे मिलूंगी। और फिर रूही सबा को लेकर पीटीवी लाहौर सेंटर आ गईं। वहाँ पीटीवी के प्रोड्यूसर शहजाद अहमद चुगताई एक सीरीज कर रहे थे, मैं औरत हूँ, जिसकी नेक्स्ट एपिसोड की हीरोइन बिना बताए कहीं चली गई थी। ये रोल था पटाखा सी लड़की का। परेशानी बनी हुई थी चुगताई साहब के लिए कि सब तो मौजूद हैं पर हीरोइन कहाँ से लाएं। फिर उन्होंने सबा से पूछा कि लड़की तुम ये रोल करोगी क्या। ये सुनकर तो लड्डू फूट गए सबा के मन में। उन्होंने हर तरह के खौफ, डर और झिझक को रखा साइड पर और हाँ कह दी। मगर एक्टिंग कहाँ आती थी भला, इसलिए पूछा कि मुझे करना क्या होगा। इस पर एक लड़की ने स्क्रिप्ट की लाइंस पढ़ दी। इस पर सबा बोली कि बस सिर्फ यही करना है क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ। इस पर सबा ने कहा स्टार्ट कीजिए शूट, और फिर सबा ने अपना पहला शॉट दे दिया और वो भी बिना किसी रीटेक के। और जैसे ही कट की आवाज आई उसके फौरन बाद पूरा स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। और क्यों ना गूंजता कि पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री को सबा कमर मिल चुकी थी। मगर उस वक्त तक सबा उस हीरे जैसी थी जिसकी तराश खराश अभी बाकी थी, इसे अभी पॉलिश होना था। सबा को इतना तो पता चल गया था कि वो नेचुरल एक्टर हैं, पर अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना था। उन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी, छोटे मोटे शूट्स, एड जो ड्रामे चलते रहे। फिर उन्हें अच्छा भला किरदार मिला हसन निसार के लिखे हुए ड्रामा सीरियल गुरूर में। उसके बाद तकदीर, चाप, धूप में अंधेरा, कानपुर से कटास तक, अनबयानेबल, खुदा गवाह और मामू। तवील फहरिस्त है सबा कमर के ड्रामों की। और फिर तारिक मिराज साहब की डायरेक्शन में बनने वाले ड्रामे जिनाह के नाम में सबा कमर ने लीड रोल किया। उन्होंने फातिमा जिनाह का किरदार निभाया था इस ड्रामे में। इस ड्रामे ने उन्हें वाकई सबा कमर बना दिया था। इसके बाद तो ड्रामों की एक लंबी लिस्ट है जिन्हें सबा कमर ने यादगार बना दिया था। अब वो वक्त आन पहुंचा था कि जिसमें वो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की बेहतरीन एक्ट्रेस बन चुकी थी। लक्स स्टाइल अवार्ड्स, पीटीवी अवार्ड्स और पाकिस्तान मीडिया अवार्ड्स समेत कई एक अवार्ड सबा अपने नाम कर चुकी थी। मगर सिर्फ ड्रामे ही नहीं बल्कि सबा कमर होस्टिंग भी कर रही थी। एज अ होस्ट उनका सबसे मशहूर प्रोग्राम था हम सब उम्मीद से हैं। ये अपने वक्त का सबसे मकबूल पॉलिटिकल सटायर शो था। सबा कमर सिर्फ होस्ट ही नहीं थी इसकी, बल्कि वो इस शो में पैरोडी भी किया करती थी मुख्तलिफ सियासतदानों की। इस शो ने भी सबा को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया था। उन्होंने इसकी 200 से ज्यादा एपिसोड्स होस्ट की थी। मगर अब सबा का कहना है कि ये शो करना उनकी बहुत बड़ी गलती थी और वो अब ऐसा शो कभी नहीं करेंगी। वो कम उम्र थी और ना समझ भी, इसलिए वो सियासतदानों की नकलें उतारा करती थी इस शो में। चलें, शोज की बात तो हो गई, अब जरा सबा कमर की फिल्मों का भी जिक्र कर लें। सबा कमर ने अपनी पहली फिल्म की थी 2015 में मंटो। फिर 2016 में उनकी 2 मूवीज रिलीज हुई, एक थी लाहौर से आगे और दूसरी 8969। और फिर आ गया 2017 और इसमें सबा कमर को बॉलीवुड ने खींच लिया और उन्हें काम मिला मशहूर फिल्म हिंदी मीडियम में। इस फिल्म में उनके मद्दे मुकाबिल थे अजीम एक्टर इरफान खान। सबा इस फिल्म और इरफान खान से इस कदर डरी हुई थी कि उन्होंने इसमें काम करने से पहले ही इसे अपना नाकाम तरीन प्रोजेक्ट करार दे दिया था।
मगर जैसी जबरदस्त एक्टिंग की ना सबा ने हिंदी मीडियम में, इस पर बॉलीवुड की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस अशश कर उठी। इनमें विद्या बालन, नीतू कपूर और अमृता सिंह शामिल हैं। ये सब खुद को सबा कमर की फैन कहती हैं और यही सब कहना था ऋषि कपूर का भी। खुद इरफान खान ने सबा कमर की एक्टिंग को खूब सराहा था। सबा कमर ने भी इरफान खान से बहुत कुछ सीखा। वो एतराफ करती हैं कि इस फिल्म के बाद आई है उन्हें एक्टिंग की समझ। अब उनके काम में निखार आ चुका है। खैर 2017 में ही सबा की फिल्म घबराना नहीं है रिलीज हुई थी और फिर 2022 में उनकी शाहकार फिल्म रिलीज हुई कमली। कमली सबा कमर का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसका रिव्यू हम कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जरूर देखिएगा। OTT प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो सबा ने इंडियन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ZEE5 के लिए एक वेब सीरीज की है जिसका नाम है मिसेज एंड मिस्टर शमीम। ये वेब सीरीज 11 मार्च 2022 को स्ट्रीम की गई थी और उसने रिलीज होते ही धूम मचा दी थी इंडिया भर में। इस वेब सीरीज में नुमान इजाज ने लीड रोल किया है सबा के साथ। मगर यहाँ पर अगर सबा कमर के ड्रामे बागी का जिक्र ना किया जाए तो सरासर नाइंसाफी होगी। ये ड्रामा बनाया गया था कंदील बलोच की जिंदगी पर। कंदील के रोल में सबा कमर वाकई कंदील लगी। ये ड्रामा एक्टिंग एकेडमीज में दिखाना चाहिए ताकि नए लोग एक्टिंग सीखें सबा के किरदार को देखकर। खैर सबा कमर का एयरवायर डिजिटल पर ड्रामा सीरियल फ्रॉड आजकल मकबूलियत और रेटिंग्स के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो जनाब कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताएं और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।